सास बहू की तस्वीर, बहू सास को अपनी पीठ पर लाद कर लेकर गई थी। इस खबर से जुड़ी हुई आपको एक बड़ी खबर बता दें। अंबिकापुर के सास बहू मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि बिचौलिए बहू का मुआवजा खा गए। पति की मौत के मुआवजे में घोटाला हुआ है। कल सास को पीठ पर लादकर बैंक पहुंची थी बहू, और 7 साल पहले ही सुखमनिया के पति की मौत हुई थी, जिसमें मौत के बाद उसे 4 लाख का मुआवजा मिला था, लेकिन 1 लाख रुपए उस तक पहुंचे ही नहीं क्योंकि बिचौलिए खा गए। विस्तार न्यूज ने यह तस्वीर आपको दर्दनाक तस्वीर दिखाई थी। देखिए, सास की पेंशन जो है वो नहीं मिल पा रही थी, जो बहू को जाना पड़ा था। और अब आपको एक और खबर बता रहे हैं इसी से जुड़ी हुई कि बिचौलिए बहू का मुआवजा खा गए। ऐसे में हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भी भेजी है। इस पूरी खबर पर आपको दिखाते हैं। पर एक बहू अपनी सास को अपनी पीठ पर लोड करके पीछे रखकर वो बैंक जाती है पेंशन की राशि निकलवाने के लिए। अब उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सड़क नहीं, कैसे परेशानी हुई है? अरे बहुत नदी पूरा है, नदी पूरा है नदी में। तो कैसे लेते हैं पेंशन ले भी कोगे डोह के? अरे किसे करबे अपन बोरियार लीजिए। कैसे ले जाए? पीठ घोड़ के पीठ घोड़ पीछे लाद के। अच्छा, तो क्या पेंशन मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले तो कि नहीं मिले। अच्छा, दाढ़ी तो नहीं जामिश तो दाढ़ी पक गई लेकिन पेंशन नहीं मिले ना। हाँ। तो यहाँ पे का परेशानी है? रोड, बिजली, रोड का परेशानी है। बरखा दिन कैसे करता आना जाना? तो किसे करबो ओहर ते गिन शक था नाक के बाद ओहर ते गिन नाक था। अच्छा, बारिश कम रहे तब बोला नाक था नदीला है। पैसा तो पूरा मिली। हाँ, मतलब रेंगे पूरी ते कितना तो खाई सही, कितना लगभग खाइस लगभग अंदाजे? 1 लाख खाई सही कितना लागल? 1 लाख ला। हाँ। तो कहाँ करीस रेंगे बुले वाला, मतलब जो दलाल? ये है। हाँ, इस चमड़ा घर। तो देखिए, अंबिकापुर के सास बहू मामले में एक और बड़ा खुलासा हो गया है। ऐसे में दिलीप जायसवाल का ही रुख कर लेते हैं। अधिक जानकारी देने के लिए फोन कॉल पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ दिलीप। ये पूरा मामला बहुत ही गंभीर है और एक तरीके से सिस्टम की पोल खोलने वाला मामला है। बिल्कुल अंशिका, देखिए जो तस्वीर है कल तो पूरा वायरल हुआ, और उसके बाद मैं जब इसके गांव में पहुंचा तब मुझे एक बहुत दुखद कहानी पता चला कि जो महिला सुखमनिया है जो अपने पीठ पर अपनी सास को ले जा रही है, इस सुखमनिया की जो पति थे उनकी आज से 6 साल पहले पानी में डूबने से मौत हो गई थी, क्योंकि इनके घर तक आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बीच में एक नाला पड़ता है, उसमें पुल नहीं बना था, और उस नाला को जब इसके पति पार कर रहे थे उसी समय डूबने से मौत हो गई। उसके बाद प्राकृतिक आपदा के तहत 4 लाख रुपए का मुआवजा सैंक्शन हुआ, स्वीकृत हुआ, और जब ये पैसा इनको मिला, सुखमनिया को मिला, तब पता चला आसपास के दलालों को कि उसके पास तो 4 लाख रुपए हैं, और वो पहुंच गए इसको बरगलाने के लिए कि हमने मुआवजा स्वीकृत कराया है, हमने तुमको 4 लाख रुपए दिलाया है, और 1 लाख रुपए वो अपने साथ ले गए। सोचिए कितनी बड़ी दर्द भरी कहानी है। और दूसरी कहानी ये है कि इनके घर में पीने का पानी का कोई व्यवस्था नहीं था, तो सुखमनिया ने सोचा कि इस उम्र में मेरी सास, मेरे जो ससुर हैं वो पानी पीने के लिए कहाँ जाएंगे, कहाँ से पानी लाएंगे, तो उन्होंने उसी मुआवजे के पैसे से 1 लाख रुपए खर्च करके एक बोरवेल इनके घर में खुद का कराया है, ताकि कम से कम इस उम्र में इनको कहीं बाहर पानी पीने के लिए ना जाना पड़े। ये काफी संकट वाली, काफी परेशान करने वाली तस्वीर है, और कुल मिलाकर ऐसे दलालों के खिलाफ कार्रवाई की भी जरूरत है जो मौत का पैसा खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत ही हैरान करने वाला खुलासा है। हमने खबर दिखा दी है, देखना होगा अब क्या प्रशासन जागता है या नहीं जागता, इनकी मदद करता है नहीं करता। बहुत शुक्रिया दिलीप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में